आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम शख्सियत से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका साथी मुजस्सिम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहरेदार यूट्यूब मंच के खास कार्यक्रम शख्सियत में। फिलहाल हम उन शख्सियतों का जिक्र करते नजर आएंगे जिन्होंने यहाँ पर काफी कुछ दिया और इतिहास गवाह है कि उन्होंने रामपुर को बनाने और संवारने में अपना काफी कुछ योगदान दिया है। हम शख्सियत के जरिए से उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनको इस कार्यक्रम में लेके आएंगे, शामिल करेंगे, ताकि लोग भी उनके बारे में जानें कि उन्होंने क्या कुछ अपनी जिंदगी में और अपनी उन कारगुजारी में किया जो आज भी रामपुर वाले उनको याद करते नजर आते हैं। देखते रहिए आप मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हम जिक्र करने वाले हैं फिल्मी जगत में अपने अभिनय से लोहा मनवाने वाले मशहूर अभिनेता प्राण का। उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 साल यानी 1930 से 1933 रामपुर में ही गुजारे थे। अभिनेता प्राण का जन्म पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी और फिर उसके बाद उनके पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद, जो सिविल इंजीनियर भी थे और पेशे से एक ठेकेदार भी थे, वे उस रियासती दौर में यानी 1930 में रामपुर चले आए थे और फिर यहीं से शुरू हुआ वो दौर इस मशहूर अभिनेता का। ये दौर था नवाब हामिद अली खान का, लेकिन उसी साल में नवाब हामिद अली खान की मृत्यु हो गई और उनके बेटे नवाब रजा अली खान ने रियासत की गद्दी संभाली थी। यहाँ पर अब जिक्र करना रामपुर का भी जरूरी है। रामपुर वो ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर लंबे वक्त तक हुकूमत रही है, लेकिन इन सब के बीच पब्लिक से भी लोग निकलकर ऐसे ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां पर पहुंचने के बाद आज भी रामपुर वाले अपने आप में और उन शख्सियतों पर फख्र करते हुए देखे जाते हैं। ये हामिद स्कूल की वो पुरानी तस्वीर है जिसमें आज भी प्राण की यादें बसी हैं। इसके पीछे का कारण प्राण की वो शिक्षा है जो 3 साल तक उन्होंने इसी कॉलेज में हासिल की थी और फिर वे बम्बई की तरफ कूच कर गए थे, जहां से फिर उनका फिल्मी दौर का सफर शुरू हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक लगभग 362 से ज्यादा फिल्मों में दमदार अभिनय किया और वह एक अलग पहचान बनकर फिल्मी दुनिया में उभरे। अभिनेता प्राण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1940 में की थी। फिर उन्होंने 362 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनको पहली बार फिल्म यमला जट में काम करने का मौका मिला था। उनको वर्ष 1973 में बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। अभिनेता प्राण ने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह और फिर डॉन और कुछ इसी तरह से शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन के पिता का किरदार निभाया था और उनका ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। उन्होंने सनम बेवफा और उपकार, यही नहीं उन्होंने वो सर्वश्रेष्ठ फिल्में दी जिनका लोहा आज भी लोग मानते हुए दिखाई देते हैं। दमदार आवाज के धनी अभिनेता रजा मुराद खान के पिता अभिनेता मुराद खान रामपुरी की तरह ही प्राण ने भी रामपुरी चाकू को फिल्म जगत में एक अलग पहचान दिलाई। अभिनेता प्राण ने 1940 से लेकर 2007 तक कई फिल्मों में काम किया। यही कारण है कि उन्हें कई पदकों से भी नवाजा गया, जिनमें से दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण जैसे सम्मान उनको दिए गए। 12 जुलाई 2013 में 93 साल की उम्र में वह मुंबई के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ गए और इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। लेकिन आज भी उनकी यादें रामपुर की गलियों में, रामपुर के चौराहों में, हर मोहल्ले में बसी हैं। लोग उनका जिक्र करते नहीं थकते हैं। ये महान कलाकार रामपुर की एक मशहूर शख्सियत था। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, जो हर शुक्रवार को हमारे YouTube मंच पहरेदार आंखें पर प्रसारित होता है। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भी शख्सियतें हैं उनको हम दिखाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम में और आप लोगों के सामने रखते रहेंगे कि उन्होंने अपनी हयात ज़िंदगी में उन शख्सियतों ने क्या कुछ किया।
फिलहाल चलते हैं नई शख्सियत की ओर, नई खबर की ओर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार के YouTube चैनल।